हाँ सोनिया, बस चीजें रैप कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल पता है कहाँ पर आना है। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। हाँ आके बताता हूँ, अभी नहीं। हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ। ओके, सी यू देन, बाय। सो हमजा भाई से बात हुई? बात हुई थी, बस अब पहुंचने ही वाले होंगे। मैं तो कह रही हूँ आज रुकी जाती बेटे, कल चली जाना। एग्जैक्टली। मामा नेक्स्ट टाइम हमजा से पूछ के आऊंगी तो डेफिनेटली स्टे करूंगी। क्या मतलब है हमजा से पूछ के? कितनी बेवकूफाना बात की है। How childish is that? से पूछ के। मामा हमजा के लिए मुझे बेवकूफ बनना पसंद है। अच्छा सुनो, जाते हुए अपनी गाड़ी ले जाना। गाड़ी? हाँ बेटे, तुम्हारी गाड़ी है, यहाँ पे भी तो खड़ी हुई है। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, मुश्किल तो होती होगी ना, तुम्हारे काम आएगी। अब नहीं होगी। क्योंकि सोनिया के पास गाड़ी मौजूद है, अपने शौहर की। एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। आपने गाड़ी कब ली, बताया भी नहीं। ऑफिस से मिली होगी ना बेटे, यकीनन। जी आंटी, बिल्कुल ऑफिस से मिली है। और इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो मेरी सैलरी में से कटेगी, और 2 साल में ये गाड़ी मेरी हो जाएगी। 2 साल? जी। अब आपको मुबारक हो हमजा भाई। देखा, सोनिया आपके लिए लकी साबित हुई। वो मामा क्या कहते हैं, वो मुहावरा है ना कि मर्द की जिंदगी में उसकी बीवी ही लकी साबित होती है, कुछ ऐसा ही है। मैंने उल्टा सीधा कर दिया। ठीक कहा है बेटे। सही कह रही हो तुम। सोनिया का मेरी जिंदगी में आना ही मेरी खुशनसीबी था। अच्छा गाड़ी खोलें, दिखाएं अंदर से। सोनिया बेटे, तुम तो ऐसे गाड़ी देख के खुश हो रही हो जैसे तुमने पहली बार गाड़ी देखी है। हमजा को खुश करने के लिए तुम्हें इतनी एक्टिंग करनी पड़ती है। गाड़ी पहली बार नहीं देख रही मामा मैं। लेकिन अपने हस्बैंड की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। तू तो माइंड कर गई बेटे।
वरना सच पूछो तो हमजा को गाड़ी मिलने की खुशी मुझे तुमसे ज्यादा है। मुझे कितनी तकलीफ होती थी जब मैं तुम लोगों को बाइक पे आता देखती थी। एम्बैरेसमेंट भी होती थी, स्टाफ देख रहा होता था घर का सारा। सीरियसली, सो आई एम हैप्पी फॉर यू। एंड आई स्टिल से कि अपनी गाड़ी ले जाओ भाई, एक गाड़ी है, कैसे गुजारा होगा? ये तो हमजा के इस्तेमाल में होगी। टेक योर ओन कार। हाँ हमजा भाई, टेस्ट ड्राइव हो जाए। श्योर। डोंट वरी, ले जाऊंगी। और सिर्फ तुम्हारे लिए जाऊंगी कॉलेज, वरना मैंने सोचा था एग्जाम्स तक नहीं जाऊंगी। तुम भी यार 1 मिनट होल्ड करना। नहीं कर लो जिससे भी बात कर रही हो, इतनी मोहब्बत से, मुस्कुरा कर, प्यार से कर लो। दोस्त है मेरी अफसा, उसी से बात कर रही थी। अरे मैंने कब पूछा कि दोस्त लड़का है या लड़की? इससे इतना हंस के बात कर रही हो। देख लें आप, बेशक दोस्त है मेरी अफसा, चाहे तो कॉल बैक करके पूछ लें। तुमने मुझे क्या रिवायती भाभी बना दिया, जो नन पे शक करती है हर वक्त। और मैं क्यों तुम्हारी दोस्त को कॉल करूं ताकि वो सुबह सारी ही दोस्तों को बताए कि भाई राबिया को कॉल मत करना, वरना उसकी भाभी कॉल बैक करके चेक करती हैं कि सामने लड़का था या लड़की। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों किसी लड़के से बात करूंगी? और मैं गर्ल्स कॉलेज में जाती हूँ, मेरी किसी लड़के से कैसे दोस्ती हो सकती है? मैंने कब कहा कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती है? तुम खुद ही मुझे सब कुछ बताए चली जा रही हो। खैर, मैं तो तुम्हें समझा ही सकती हूँ ना, और समझाऊंगी कि कोई भी कदम उठाने से पहले ना ये याद रखना कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ की भी इज्जत जुड़ी है। बाकी मर्जी तो तुम्हारी है, करनी तो तुमने अपनी है। हमजा, आई एम सॉरी। किस बात का? वही जो मामा ने कहा तुम्हें, उसके लिए। पहली बात तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है, सेकेंडली वो तुम्हारा कसूर नहीं था, और वैसे भी मुझे लगता है कि आंटी ने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया, इसलिए कभी कभी वो ऐसी बात कह जाती हैं जो मुझे या तुम्हें बुरी लगती है। और तुम्हारा कितना अच्छा अखलाक है ना तुम कभी किसी के बारे में बुरा कहते हो, ना सोचते हो, और उसके बावजूद तुम मेरे बारे में गलत सोच लेती हो और उसका इजहार भी कर देती हो। तो गलती है ना मेरी, उसी के लिए तो एक्सक्यूज कर रही हूँ। हमजा, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें मुझसे, और ये भी कि तुम वो प्रॉमिस तोड़ोगे नहीं। या अल्लाह, खैर क्या प्रॉमिस है? तुम जुगनू से कभी बात नहीं करोगे, और ना ही उससे कांटेक्ट में रहोगे, कभी भी नहीं। सोनिया, तुम वादा कर रहे हो या नहीं? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें जुगनू से प्रॉब्लम क्या हो? I mean, क्या मसला है उससे जो तुम मुझे कह रही हो कि मैं वादा करूं उससे कांटेक्ट ना करूं?
बताओ। हेलो। तुम्हें मैंने मैसेज भी किया था कि मुझे कॉल बैक करना, लेकिन तुमने शायद जरूरी नहीं समझा। वो बात नहीं है। तो फिर कॉल क्यों नहीं की? ऑनेस्टली मैं भूल गई थी। हाँ, और मुझे देखो, जब से तुम्हें मिला हूँ भुला ही नहीं पा रहा। क्या वो तुम्हें बुरा लगा? नहीं। तो तुम ये तो बोलोगी नहीं कि अच्छा लगा। ये बताओ तुम्हारा शोल्डर कैसा है? मेरा मतलब है चेकअप वगैरह करवाया? जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही ठीक हो गया। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी? तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में क्या पूछूं? मतलब मेरे बारे में पूछने को कुछ है ही नहीं। यार, तुमसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ना वापस आ चुकी हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ। यार तुम्हें नहीं लगता हमें दोबारा मिलना चाहिए? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तो अब सोच लो। मैं तुम्हें वेन्यू टेक्स्ट कर देता हूँ, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो मुझे बता देना, बैठेंगे गपशप करेंगे। जब मैं फ्री हूँ, मतलब तुम हर वक्त फ्री रहते हो कि मेरी एक कॉल पे तुम आ जाओगे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो फिर मिलते हैं। बाय। बाय। तुम जुगनू से कभी बात नहीं करोगे और ना ही उससे कांटेक्ट में रहोगे, कभी भी नहीं। सोनिया, तुम वादा कर रहे हो या नहीं? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें जुगनू से प्रॉब्लम क्या है? I mean, क्या मसला है उससे जो तुम मुझे कह रही हो कि मैं वादा करूं उससे कांटेक्ट ना करूं? बताओ। हमजा ने किस चालाकी से खुद को वादा करने से बचा लिया? क्या वाकई इस लड़की की नीयत से अनजान है या मेरे सामने बन रहा है? क्या करूं? दोबारा हमजा से बात करूं या नहीं? मेरी बात सुनो, तुम जितना हमजा भाई को उस लड़की के बुरे इरादों के बारे में बताओगी ना, वो उतना उसके बारे में सोचने लग जाएंगे। तुम ना चाहते हुए भी हमजा भाई को जुगनू की तरफ मुतवज्जा कर रही हो। जब वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो इसे बहन मानते हैं, तो बार बार उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि जुगनू आपको दिल से भाई नहीं मानती, ये सब करने से तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। समझ रही हो मेरी बात को? समझ रही हूँ, तुम ठीक भी कह रही हो, लेकिन वो लड़की इतनी चालाक है और इतनी सफाई से खेल खेल रही है कि कभी भी वो किसी को भी गलत नहीं लगेगी, इसीलिए तुम ये कह रही हो।
उनको छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि दोनों का आमना सामना हो ही ना पाए। ऐसा मैं नहीं कर सकती, वो हर वक्त हमजा से कांटेक्ट में होती है। तो तुम अपना रिलेशनशिप हमजा भाई से स्ट्रांग रखो, अपना रिलेशनशिप खराब मत करना, वरना वो तुम दोनों की जिंदगी तबाह कर देगी। मैं तो सोच रही हूँ कि वापस जाके हमजा से प्रॉमिस लूँ कि आइंदा वो जुगनू से कांटेक्ट में ही नहीं रहेंगे। यार मैंने तुम्हें अभी इतना समझाया है, तुम फिर वही बात कर रही हो। क्या बात है, किसको सोचा जा रहा है इतनी देर से, वो भी इतने दिमाग से? आपके बारे में। ओके। क्यों, यकीन नहीं है? अंधा यकीन। तो ना बेटा। जुगनू, अब आ भी जाओ, खाना ठंडा हो रहा है बेटा। बस आ गई, मीठा और पानी रह गया है। आज मैंने ना स्पेशली आप लोगों के लिए रबड़ी बनाई है। अरे भाई, राबिया से कहा करो तुम्हारी मदद करे, कुछ खरीदारी सीखे ना। सही बात है अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को घर तो संभालना पड़ता है ना, जैसे जुगनू संभाल रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, अब वो क्या पढ़ाई छोड़कर घर के काम शुरू कर दे? और कुछ हफ्तों की बात है, फिर तो उसे यही करना है। मैं पानी लेकर आई। अच्छा सुनो, बैठो तो। पानी तो ले आओ। अरे बैठो तो सही। राबिया, पानी लेकर आओ। राबिया ना मुझे अपनी छोटी बहन जैसी प्यारी लगती है। कभी छोटी बहन थी नहीं ना मेरी, तो उससे भी छोटी बहन होती तो ऐसे ही होती। कितनी प्यारी है ना हमारी जुगनू। कुछ ही दिनों में सबको अपना बना लिया, लगता है इन पराए घर से आई थी। आप ठीक है? राबिया क्या हुआ है? मूड अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा। कोरमा ठीक बना है? मैंने नई रेसिपी ट्राई की है। अम्मी ठीक है क्या? बहुत मजे का बेटा, जायका बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसके इम्तिहान खत्म हो जाए ना तो तुम्हें घरदारी सिखाना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। राबिया वैसे ही बहुत ज़हीन है, बहुत जल्दी सीख जाएगी सब कुछ। मैं क्या सोच रही थी कि पढ़ाई तो चल रही है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ हम राबिया के लिए रिश्ते देखना शुरू करते। वैसे भी बात बनने में तो वक्त लगता ही है। भाभी प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। ओहो, तो पढ़ो, पढ़ने से किसने रोका है? हम तो सिर्फ रिश्ते की बात कर रहे हैं।
और वैसे भी ना लड़कियों की एक मुनासिब उम्र में रिश्ता तय हो जाना चाहिए, वरना फिर पढ़ाई और कॉलेज के बहाने कुछ और ही चल रहा होता है। हमारे मोहल्ले में ना एक लड़की थी, बज़ाहिर तो बहुत पढ़ाकू थी, लेकिन एक दिन एक लड़के के साथ भाग गई। पैसा, ज्वेलरी, सब कुछ अपने घर वालों का लेके भाग गई। घर वाले बेचारे ना रोते के रोते ही रह गए कि ये तो पढ़ने के लिए जाती थी। राबिया, राबिया क्या हो गया? मैं तो ऐसे ही बता रही थी। इसे क्या हो गया? खाना छोड़ के क्यों चली मैं गई? देखती हूँ उसको, मैं माफी मांग लूंगी भाई, मेरी बहनों की तरह है। क्या हो गया? मेरे से तो हलक से ही नहीं उतरेगा, कुछ नाराज हो गई। पानी दो। राबिया, राबिया मेरी जान, ऐसी भी क्या बात हो गई है यार? मेरी बात बुरी लगी तो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। राबिया प्लीज दरवाजा खोलो ना। आई एम सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। मैं प्लीज दरवाजा खोल दो, खाना भी नहीं खाया तुमने। चली जाए यहाँ से अपना झूठा चेहरा लेके। यार तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? जुगनू क्यों माफी मांग रही हो? चलो। घर का माहौल खराब होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। पता है अम्मी भी परेशान हो रही होंगी। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं सोचता ना। उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगी। चलो। लेकिन नहीं, खाना नहीं खाया ना उसने, और फिर पूरी रात बैठ के पढ़ती रहेगी। अम्मी वाकई परेशान हो रही होंगी। जुगनू अम्मी उसे समझा लेंगी। अभी वो गुस्से में है, हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप नहीं, आप भाई आपकी बात नहीं टालेगी, आप मनाने की कोशिश करें ना प्लीज। आपकी बात। राबिया, राबिया तुम्हारे भाई खड़े हैं, इनसे तो बात कर लो। राबिया बहुत प्यार से आए हैं तुम्हारे भाई। जुगनू मैंने कहा ना, वो नहीं समझेगी, गुस्से में। थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ दो, ठीक हो जाए। तुम चल के खाना खाओ। एक मिनट में ट्राई एक बार। राबिया तुम्हारे भाई बुला रहे हैं यार। आ जाओ, कुछ नहीं यार आ जाओ। बक्कार औरत, झूठी ड्रामेबाज, अल्लाह करे मर जाए, दफा हो जाए हमारे घर से। फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। ये लें आपकी मिठाई। इसकी वजह से मुझे देर हो रही थी, मैंने कितना कहा था शाम को ले आऊंगा, लेकिन आपको तो खुशखबरी फौरन मिठाई के साथ दूसरों को पहुंचानी होती है। जाहिर सी बात है हमजा, खुशखबरी फौरन से पेश से बतानी होती है, और वो भी मुंह मीठा करके। भाई अगली सांस का नहीं पता होता। अब सुबह सुबह ऐसी बातें ना करें, आपको मेरे साथ हमेशा रहना है, ठीक है? जितनी लिखी हुई है, हाँ। अगर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ हमेशा तुम्हारी कामयाबी की। अब कल दफ्तर की तरफ से तुम्हें गाड़ी मिली, सारी रात मुझे नींद नहीं आई खुशी में। फुप्पो, आपकी दुआओं ने तो मेरे कदम जमाए हुए हैं जमीन पर। अच्छा चले, मैं देर हो रही है मुझे। फुप्पो, फुप्पो मेरी बात सुने। आप खाला की तरफ जाएंगे ना मिठाई लेके, तो आप उनसे एक बात जरूर कीजिएगा। मुझे जुगनू की कॉल आई थी, वो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि फरहान भाई ने उसके घर आने पे पाबंदी लगा दी है,
और वो अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती। आप ये बात उनसे जरूर कीजिएगा। हमजा ये कैसी बातें कर रही है? फरहान की तो वो खास लाडली है। फूफा, अब जुगनू झूठ तो नहीं बोलेगी ना मुझसे? बहरहाल आप खाला से बात कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं करती हूँ। और ये तुम बाइक की चाबी क्यों लेकर जा रहे हो? गाड़ी की चाबी? गाड़ी सोनिया यूज कर लेगी ना पप्पो, मैं तो बाइक पे ही जाता हूँ। उस बेचारी को कोई आना जाना हो तो मसला होता है, वो यूज कर लेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय। खैर से जाओ मेरे बच्चे। ऐसे क्या देख रहे हो? वो चेंज तलाश कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें महसूस किया है, कैसा चेंज? जिसकी वजह से मैंने तुम्हें फोर्स किया मिलने के लिए। फोर्स? शहर में, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे फोर्स कर सके। तुमने मुझे बुलाया, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तुमसे मिलने आई, अच्छा लगा। तो क्या तुम्हारे दिल में भी वही फीलिंग्स हैं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं? कैसी फीलिंग्स? छोड़ो, तुम्हें इसके साथ कुछ और चाहिए? मैं और नहीं, एक मिनट, तुम मुझसे जो कहना चाहते हो प्लीज साफ साफ कह दो। एक्चुअली कल रात बाबा ने मुझसे कुछ बात की है, तो वो डिस्कस करने के लिए मैंने तुम्हें बुला लिया। कौन सी बात? बाबा मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। That's nice. पूरी बात तो सुन लो। सुन रही हूँ, बोलो। वो फरवा से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। फरवा, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, और तुम लोग की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी यूनिवर्सिटी में, आई रिमेम्बर। So she's a nice girl. लेकिन इतने अरसे में मैंने फरवा के लिए वो फील नहीं किया जो ये 2-4 दिन में तुम्हारे लिए किया है। मतलब ये कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिठाई किस खुशी में फूफो? कोई गुड न्यूज है हमजा की? इंशाल्लाह मेरा रब वो दिन भी दिखाएगा। इंतजार कर रही हूँ, हमजा और सोनिया के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। आमीन सुम्मा आमीन। क्यों नहीं आरफा बहन, भाई जिस तरह से हमजा की तुमने परवरिश की है ना, पूरा हक बनता है कि उसके बच्चे गोद खिलाओ। ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। चीनी चाय लेकर आओ ना। जी नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घर पे चाय बनाकर आई हूँ। मैंने सोचा कि ये 2-4 घरों में मिठाई दे दूँ, उसके बाद जब किचन में जाऊंगी तो फिर तो जोहर के बाद ही निकलूंगी ना। क्यों भाई, बहू काम नहीं करती किचन का? नहीं, माशाल्लाह बड़ा हाथ बटाती है, बल्कि अब तो सारा काम वही करती है। किचन में हम साथ होते हैं, बातचीत भी चलती है, अच्छी है। भाई ये तो बताओ, मिठाई किस खुशी में बांटती फिर रही हो? मुझे देखो, भूल ही गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमजा को गाड़ी ऑफिस से मिली है। कुछ देर तनख्वाह से किस्तें कट जाएंगी और फिर ये गाड़ी उसकी अपनी हो जाएगी। बहुत बहुत मुबारक, बड़े नसीबों वाली है तुम्हारी बहू। आते साथ ही हमजा की तरक्की हो गई, अब गाड़ी मिल गई। सच कहते हैं कि रिज्क औरत के नसीब से मिलता है।
और नसीब वाली औरत भी कोई कोई होती है। अजरा, हमारे बड़ों ने तो हमेशा यही कहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिस्क मिलेगा, और जितना तकदीर में होता है उतना ही मिलता है। अच्छा, मुझे जुगनू की बताओ, आ जा नहीं रही? मनमोजी सी है। मैंने तो कुछ और सुना है। क्या? मैंने सुना है कि फरहान ने जुगनू का यहाँ आना जाना बंद किया हुआ है। खाला की तरफ जाएंगे ना मिठाई लेके, तो आप उनसे एक बात जरूर कीजिएगा। मुझे जुगनू की कॉल आई थी, वो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि फरहान भाई ने उसके घर आने पे पाबंदी लगा दी है और वो अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती। आप ये बात उनसे जरूर कीजिएगा। पप्पू, आप जुगनू झूठ तो नहीं बोलेगी ना मुझसे? बहरहाल आप खाला से बात जरूर कर लीजिए। ये लड़की हमजा का पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक मैं इसको सबक नहीं सिखाऊंगी, इसको नहीं समझ आएगा। मगर कैसे? हमजा, मैं ताल्लुक में खयानत के कायल नहीं हूं। तुम इसी फोन से जुगनू को कॉल करते हो और इसी फोन से उसकी कॉल रिसीव करते हो और मेरे सामने एक जिम्मेदार शौहर होने का सबूत दे रहे हो। जी क्या कर रही हैं अम्मी आप? जा रही हूँ यहाँ से। क्या मतलब, कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी जाऊं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझसे कोई नाफरमानी हुई है? शीरी ने आपसे कुछ कहा है? हुआ क्या है? अरे नहीं, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो, बड़े फरमाबरदार हो, भले मानस हो। बुरी तो मैं हूं जो मेरी बेटी है। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम तो मासूम बनने की कोशिश भी मत करो, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अरे शीरी ने किया क्या है? जिस घर में मेरी बेटी के आने पर पाबंदी है ना, उस घर में मैं एक दिन भी नहीं रुकूं। इस घर में मेरा खाना पीना सब कुछ हराम, जहाँ मेरी बच्ची एक घूंट पानी का नहीं पी सकती, मैं क्यों रुकूं वहां? अरे अम्मी, क्या हो गया है आपको? किसने आपसे कहा है कि जुगनू यहाँ नहीं आ सकती?
वो तुमने ही तो कहा है। अरे भूल गए, उस दिन कह रहे थे ना कि जुगनू नहीं आ सकती या। अब तो सारा मोहल्ला जानता है, बल्कि पूरा मोहल्ला ठट्टा लगा रहा है कि भाई और भाभी ने मिलकर यतीम बच्ची को घर से निकाल दिया। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अरे मर गई तुम्हारी माँ, मर गई। तुम्हारी माँ भी मर गई फरहान, आज से तुम्हारे लिए जैसे तुम्हारा बाप मर गया। जब तक मेरी जुगनू इस घर में नहीं आएंगी ना, मुझे माँ मत कहना, बता रही हूँ मैं तुम्हें। धड़के